देखो मेरा तो ये अनुभव है कि जहाँ तक हो सके तो अपने देसी खाद से है जो अपनी खेती करें, क्योंकि अपने पहले अब हम खाएंगे फिर दूसरों को खिलाएंगे, तो हो जहाँ तक अपने मतलब देसी खाद से काम ले। जब गर्मी के मौसम के अंदर सारी दुनिया पानी की किल्लत से जूझ रही होती है और सारी दुनिया में पानी के लिए विशेष तौर से जो रेगिस्तान के जो इलाके हैं, बड़े बड़े शहर है, जो पानी के लिए त्राइमाम करने लग जाते हैं, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो इसका इंतजाम पहले से करके रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावटी परिदृश्य। इस वक्त हम आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों की, सैनिकों की, जवानों की बात सब करते हैं, लेकिन जब ये बात अगर हम किसानों की नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि जितना रोल देश की उन्नति में जो सुरक्षा कर्मी है, जो आर्मी के जवान है, जो शिक्षक है, उनका जितना रोल है, उतना का उतना भी रोल देश के उत्थान के लिए एक किसान का भी होता है। तो हम आज आए हैं किसानों से मिलने के लिए कि लगातार पिछले 15 दिन से बारिश हो रही है, क्या ये बारिश है वो उनके लिए राहत बन के बरस रही है या आफत बन रही है, कि क्या कुछ नुकसान हो रहा है, अब जो एक्स्ट्रा बारिश हो रही है उससे क्या फायदे होने वाले हैं। हमारे साथ कृषि मित्र बालाराम जी रणुआ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि जो इस बार जो जमाने का रुख है वो किस तरह का है, किस तरह की जो बारिश हो रही है वो अभी आफत बन रही है या इस बारिश का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें हैं वो कृषि मित्र बालाराम जी रणुआ है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। हाँ, तो बताइए, 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे अभी कुछ नुकसान, कुछ फायदा, कुछ क्या लग रहा है? अभी फायदा ही फायदा है या नुकसान भी हो रहा है अभी? देखो इस साल भगवान की अच्छी मेहरबानी है, जो कि बरसात है, इससे मतलब फसल बहुत जोरदार है अभी तक। तो अब ज्यादा बरसात होने से नुकसान होने का भी भय रहेगा, और मतलब सीटों में गूंद और वगैरह आने का, बीमारी होने का ज्यादा दिक्कत है। तो अब हम किसान भाई भगवान से आई प्रार्थना कर रहे हैं कि 10-15 दिन हमारे यहाँ एकदम सही मौसम बना रहे, तो हमारी फसल है बहुत अच्छी होगी। अच्छा, जैसे कई जगहों से ऐसे खबरें भी आ रही थी, हम लोग भी गए थे, तो जैसे सुजानगढ़ साइड में बता रहे थे कि कातरा हो गया है, तो कातरे कूतरे को लेकर कहीं लग रहे थे। सब हमारे यहाँ पर इस साल भगवान की मेहरबानी है, कोई तरह का कातरा नहीं हुआ है, अभी एकदम बढ़िया से चल रहा है। सब फसल है बहुत जोरदार है, अच्छी बरसात है। और अभी तो वैसे तो घास के रूप में है, ये भगवान आगे फाल अच्छा आने पर फसल अच्छी बन जाएगी। उम्मीद अच्छी बन रही है कि इस साल अच्छा दान होगा, अच्छा होगा। तो जिस प्रकार से और भी जैसे अपने यहाँ से कई किसान लोग भी देखेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से आप जिस प्रकार से हम इधर से आए हैं, कई खेत देखे, लेकिन जो बाजरा है वो सबसे अच्छा बाजरा है वो आपके खेत के अंदर है। तो किस तरह से, क्या इसके पीछे क्या वजह है कि एक तो टाइम से जो फसल की बुआई हुई थी ये वो है, या कुछ और भी आपने कुछ एक्स्ट्रा इसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी कर रखे हैं? देखो सब इस बार भगवान ने कोई देना, तो 20 जून को बरसात हुई पहली। तो मैं एक ऐसा किसान हूँ कि हमारी जल्दबाजी रहती है कि बरसात हो गई तो जल्दी से बुआई कर दें, तो इसमें गर्मी का मौसम थोड़ा मिल जाए तो गर्मी के वजह मतलब बाजरी पनपने में बहुत अच्छी होती है। मौसम सही मिला, तापमान सही रहा, इसकी वजह से बाजरी अच्छी हुई है। तो और जैसे और भी किसान लोग हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? आप तो कृषि मित्र हो, कृषि से जुड़े मैंने आपके वीडियो ऑडियो भी आपके देखता रहता हूँ कि आप ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते हो, तो अब आप क्या बातें साझा करना चाहोगे? देखो मेरा तो यही सुझाव है किसान भाइयों से कि बरसात होने पर टाइम पर बुआई कर देना, टाइम पर निदान कर देना। वैसे तो अपना मतलब खरीफ की फसल के हैं तो सब भगवान की मेहरबानी है बरसात करना, और है लेकिन अपना टाइम पर काम करने से भगवान हमें साथ दे और अच्छी फसल। बिल्कुल, जिस प्रकार से अपन देखते हैं गेहूं की जो फसल होती है उसमें आजकल क्या है कि दवाई वगैरह का उनका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, और मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग बाग है उसका यूज अत्यधिक यूज किया जा रहा है, जितने भी दवाइयां वगैरह है। तो उससे कहीं ना कहीं आज देख पा रहे हैं पंजाब की हालत खराब हो रखी है, कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं और भी अन्य तरह की बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो मेरा तो ये अनुभव है कि जहाँ तक हो सके तो अपने देसी खाद से है जो अपनी खेती करें, क्योंकि अपने पहले अब हम खाएंगे फिर दूसरों को खिलाएंगे, तो हो जहाँ तक अपने मतलब देसी खाद से काम ले। ज्यादा मतलब नमी होने के कारण थोड़ी बहुत यूरिया देने से कोई अपने यहाँ दिक्कत नहीं आती है। उन्होंने कई बातें हमें बताई है,
कृषि को लेकर कि जो केमिकल खाद है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, उसके बजाय अपने गोबर की जो देसी खाद होती है उसका यूज किया जाए, ताकि उसकी वजह से जो भी बीमारियां हैं उनको फैलने से रोका जा सके। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कैंसर का पेशेंट है वो हर 2 घरों के बीच में एक मिल ही जाएगा। तो इस तरह की जो बीमारियों से अपने को निजात पाने के लिए हर एक किसान को, हर एक नागरिक को जिम्मेदारी लेनी होगी और पेस्टिसाइड का यूज है वो कम से कम करना होगा। और जब बात अन्नदाताओं की आती है, जब बात देश के विकास की आती है, देश की उन्नति की आती है, तो अन्नदाताओं का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन ये वो हीरो होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, इनकी आवाज हमेशा वो सामने नहीं आ पाती है। जो बाकी हीरो होते हैं, फिल्म के जो एक्टर्स होते हैं और जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो लोग हैं, वो लोगों के सामने आ जाते हैं, कैमरे पे आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों का जो परिश्रम है, इनकी जो मेहनत है, वो कम से कम है, वो सामने आते हैं। ये लगातार किसी भी मीडिया कवरेज के सहारा लिए बगैर अपना काम है वो देश की उन्नति के लिए करते रहते हैं। किसान लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे अच्छे से अच्छे धान हो, अच्छी मतलब फसल हो, हम बाजार में ले जाकर बेचें, अच्छा मुनाफा मिले। कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे अकाल पड़े। पिछली साल भगवान की मेहरबानी हो अकाल पड़ गया तो हमारे बीमा कंपनी के आदमी आए और सर्वे करके ले गए, बाकी कुछ नहीं बनता। तो हम लोग मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा जमाना हो। फसल खराब होने पर सरकार और क्लेम कंपनियां का कोई भरोसा नहीं है, टाइम पर देती है या नहीं देती है। पिछले साल मतलब यहाँ कोई खास जमाना नहीं था, नुकसान भी बहुत हुआ, बाकी हमारे किसानों को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और जैसे जो बीज वगैरह है, सरकार की योजनाओं का और कुछ फायदा वगैरह? देखो, सरकार की तरफ से बीज मिलता है, चयनित SC ST वगैरह को। बाकी वास्तव में जो किसान है उसने एकदम सही बीज आपके पीछे से खरीद कर लाकर बोना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की ओर से बीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरण किया जाता है, उसमें घपला होता है? यानी जो बीज है वो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आता है, जिसकी वजह से किसानों को पैसे देके बीज खरीद के बुआई करनी पड़ती है। क्या लगता है आप? इसमें देखो, मैं एक बार दिल्ली पुष्प अनुसंधान केंद्र गया था, वहां पर एक लेक्चर को बात कर पूछा, उनको हमारे यहाँ साला से नजदीक का हूँ और कौन सी बाजरी कौन सी बीज मतलब बोना चाहिए। तो उसने बोला कि जहाँ जिसी जमी हो उसके लिए जिसका बीज उपयुक्त हो वही एकदम सही रहेगा। तो बीज मतलब एक बार बताया हमने, कोई टूर में गए तो क्या मतलब है 0203 नाम का मूंग है, बहुत जोरदार है। हमने वो बीज सरकारी बीज खरीदा कम रेट में, तो यहाँ हमारे बहुत नुकसान है उस बीज से। तो मेरा तो यही मानना है, कहना है कि जहां तक हो सके आपकी इच्छा से अपनी धरती में जैसा बीज सही मिले वो खुद के पैसे से खरीद कर लार बीजना चाहिए। मतलब एक राठी नस्ल की गाय है, मेरे ऐसा लगा कि देसी गाय कई किस्म की होती हैं, जैसे गिर गाय, थारपार, साहिवाल, कंकरेज, नागौरी, कई मेरे की गिर गाय होती हैं। और इनमें मतलब हमारे राठी गाय पसंद आई, तो ये कालू गारब बीकानेर साइड से वहां से जाकर मैंने लाया, और ये एक दिन का करीबन 15 लीटर दूध हमारे यहाँ देती है। अच्छी चराई पर अच्छा भी दूध हो सकता है। जैसे आजकल लोग पेस्टिसाइड वगैरह, कैल्शियम वगैरह, अलग अलग जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स है, वो गायों को देते हैं, तो उसको वो आप भी देते हो? नहीं सर, एकदम शुद्ध बिनोला खल देते हैं। बिनोला खल देते हो? बिनोला खल और बाजरे का आटा ये देते हैं साधारण में, और कुछ नहीं देते। और घास फूस तो है ही। मतलब आपको मैं एक तरह से यूं कह सकते हो, आप पेस्टिसाइड के एकदम खिलाफ हो, जो भी दवाइयां वगैरह यूज करते हैं। जहां तक हो सके मेरा मानना ये है कि देसी खान पान बनाना या देसी खान पान खाना। इधर देखिए, आपको दिखा दूं, बकरियां भी हैं, काफी बकरी हैं, 15-20 बकरी हैं इनके पास। ये भी कई नस्ल की होती हैं, जिसमें हमें मतलब सिरोही नस्ल पास करके और सिरोही नस्ल की बकरी रहे हैं। ये ज्यादा बहुत जोरदार अच्छी तो नहीं है, लेकिन साधारण चाल में ठीक है। और मतलब हमारे 2019-20 में ये छोटी सिरोही नस्ल की बकरी, राठी नस्ल की गाय की भैंस हो सके मेरे से अच्छी भी कोई लोगों के पास होगी, लेकिन मैंने फार्म भरा तो इनके साथ साथ इनके खान पान के लिए अजोला घास और भी गोबर करने पर केंचुआ खाद उस टाइम में ये बना था, तो जिला स्तर पर सम्मानित हुआ। अच्छा, आपने केंचुए की खाद बनाने पर मतलब आपको जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था? नहीं, ये धन पशु के बारे में सम्मानित किया, लेकिन इसमें विशेष अलग से मतलब मेरी में खासियत देखिए कि मतलब पशु तो और भी मिल जाएं, लेकिन इनके लिए खाने के लिए अजोला घास और इनके खाद से केंचुआ खाद
गोबर से कचरा खाते हैं। गोबर से, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि जो बालाराम जी है इनको पशुधन का जो एक तरह से मैनेजमेंट को लेकर इनको जो जिला स्तर पर है वो सम्मानित भी किया गया है, तो उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, जब गर्मी के मौसम के अंदर सारी दुनिया पानी की किल्लत से जूझ रही होती है और सारी दुनिया में पानी के लिए विशेष तौर से जो रेगिस्तान के जो इलाके हैं, बड़े बड़े शहर है, जो पानी के लिए त्राइमाम करने लग जाते हैं, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो इसका इंतजाम पहले से करके रखते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये इसको कुंड बोलते हैं और ये कुंड है, इसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। अभी बारिश का जो पानी है वो स्टोर किया जा रहा है और इसको जैसे अभी गर्मी के टाइम में जब किसानों को जरूरत होगी तो इस पानी का यूज है वो पीने के लिए कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसको, मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कितनी साफ सफाई, आपका जो फिल्टर पानी है उसके अंदर आप नहीं देख पाओगे कि इतनी साफ सफाई आपको फिल्टर प्लांट के अंदर आपको मिल जाएगी। किस तरह से ऊपर ये रस्सियां बांधी हुई है ताकि इसके अंदर जो ये इसको पायतन बोलते हैं, जो पायतन है इसके अंदर कोई भी पशु या पक्षी, मोर है, कोई भी कौवा वगैरह है, वो इसके अंदर ना जा पाए। और देख सकते हो कितना साफ सुथरा जो इसका जो पायतन है, जो पानी के लिए जो जब बारिश होती है ये पानी इसके अंदर जाता है, तो बहुत ही शानदार जो इंतजाम है वो किया गया है। आप सभी से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में पानी की किल्लत से बचने के लिए इस तरह के जो टैंक है, कुंड है, वो बनाने की हमें सख्त जरूरत है। किसान का दिल होता है ना, वो बड़ा होता है। किसान है, भारत के अंदर किसान ही एकमात्र ऐसा जो डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, ऐसी कौम बोल सकते हैं जो पूरे देश का पालन पोषण करती है। तो ये अपने जो पशु हैं उनके लिए भी इंतजाम पूरे रखते हैं। आप देख सकते हैं ये जो छपरा है, छान बोलते हैं इसको मारवाड़ी के अंदर, ये छान है। ये गाय जो भैंस बकरी है, इनकी जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो यहाँ आकर आराम से बैठ जाती है, यानी बारिश के अंदर भीगे नहीं। इसके लिए पशुओं के लिए इंतजाम किया गया है। वहीं जो इनके खुद के लिए किसान है, इनके लिए ये रूम बनाया हुआ है, कमरा बनाया हुआ है, जिसके अंदर जैसे बारिश आती है तो किसी भी तरह की परेशानी का वो सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से जो अपने किसानों का जो जीवन है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। किस तरह से देख सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बालाराम जी ने हमें कई सारी बातें हैं वो बताई हैं, निश्चित रूप से हमारे किसान भाई है उनके भी काम आएगी और जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको निश्चित रूप से ये प्रेरित करेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे शेखावटी परिदृश्य। मैं मनोज कुमार सेन आप लोगों से शेखावटी परिदृश्य के माध्यम से मुखातिब हो रहा था। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।